अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करना और कहानी को शुरू से अंत तक देखना। जेठानी बनी सौतन। परिचय। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की कहानियों में विभिन्न जटिलताएं और पारिवारिक तनाव देखने को मिलते हैं। ऐसी ही एक कहानी है जेठानी बनी सौतन। यह कहानी न केवल परिवार के बीच की रिश्तों की गहराई को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे समय और परिस्थितियां हमारे रिश्तों को प्रभावित करती हैं। प्रारंभ। गांव में रहने वाले ठाकुर परिवार में बड़े बेटे का नाम रामू था और छोटे बेटे का नाम श्यामू। रामू की शादी गांव की ही एक सीधी सादी लड़की राधा से हुई थी। राधा अपने ससुराल में सभी का ध्यान रखती थी और घर की बड़ी बहू होने के नाते उसकी जिम्मेदारियां भी अधिक थीं। कुछ समय बाद छोटे बेटे श्यामू की शादी गांव के पास के दूसरे गांव की लड़की सीता से हो गई। परिवार की खुशियां और जिम्मेदारियां। राधा और सीता दोनों ही अपने अपने पति और ससुराल वालों का बहुत ध्यान। राधा, जो जेठानी थी, ने सास-ससुर और देवर देवरानी को दिल से अपनाया था। वह हमेशा सबका ख्याल रखती और परिवार के हर सदस्य की खुशियों का ध्यान रखती थी। सीता भी अपने ससुराल में धीरे धीरे सबके दिल में जगह बना रही थी। वह मेहनती और समझदार थी, लेकिन कभी-कभी उसे यह महसूस होता कि उसकी तुलना उसकी जेठानी राधा से की जाती है। यह तुलना उसके मन में थोड़ी ईर्ष्या पैदा करती थी, लेकिन वह इसे कभी भी प्रकट नहीं करती थी। समय का बदलाव। समय बीतता गया और परिवार में खुशियां और दुख दोनों ही आते रहे। एक दिन रामू की अचानक मृत्यु हो गई। यह घटना पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा आघात थी। राधा पूरी तरह टूट गई और उसकी जिंदगी में एक खालीपन सा आ गया। रामू की मृत्यु के बाद राधा के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। वह अपने ससुराल वालों के साथ रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करने लगी। परिवार का निर्णय। रामू की मृत्यु के कुछ महीनों बाद ठाकुर परिवार के मुखिया ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि राधा की जिंदगी को फिर से बसाने के लिए उसकी शादी करा देनी चाहिए। यह निर्णय परिवार के लिए आसान नहीं था, लेकिन सभी ने मिलकर तय किया कि राधा की दूसरी शादी छोटे बेटे श्यामू से कर दी जाए। इस निर्णय से सीता को बहुत बड़ा झटका लगा। उसे यह महसूस हुआ कि उसकी जेठानी अब उसकी सौतन बनने जा रही है। जेठानी बनी सौतन। श्यामू और राधा की शादी हो गई और राधा अब श्यामू की पत्नी बन गई। यह परिवर्तन सभी के लिए कठिन था, लेकिन सबसे ज्यादा कठिनाई सीता के लिए थी। राधा, जो कभी उसकी जेठानी थी, अब उसकी सौतन बन चुकी थी। सीता के मन में राधा के प्रति ईर्ष्या और नाराजगी बढ़ने लगी। राधा भी इस नए रिश्ते को स्वीकारने में कठिनाई महसूस कर रही थी। उसे सीता के दर्द का एहसास था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि वह कुछ नहीं कर सकती थी। श्यामू दोनों पत्नियों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह आसान नहीं था। रिश्तों की जटिलता। राधा और सीता के बीच का रिश्ता दिन प्रतिदिन और जटिल होता जा रहा था। सीता का मन राधा के प्रति और अधिक कटुता से भरने लगा। वह हर छोटी बड़ी बात पर राधा को दोष देने लगी और दोनों के बीच की दरार और गहरी होती गई। परिवार के बाकी सदस्य भी इस तनाव को महसूस कर रहे थे। सास-ससुर दोनों ही बहुओं के बीच सुलह कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही थी। दोनों बहुओं के बीच की दरार अब पूरे परिवार को प्रभावित करने लगी थी। समाधान की तलाश। एक दिन परिवार के मुखिया ने सभी को एकत्रित किया और इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की। उन्होंने राधा और सीता दोनों को समझाया कि उन्हें एक दूसरे के दर्द को समझना होगा और एक दूसरे का सम्मान करना होगा।
उन्होंने राधा से कहा कि वह सीता के प्रति सहानुभूति रखे और उसकी भावनाओं को समझे। वहीं सीता से भी कहा कि वह राधा को अपनी सौतन नहीं बल्कि अपनी बहन की तरह माने। समझौता और सहयोग। धीरे धीरे राधा और सीता दोनों ने अपने दिलों को खोलना शुरू किया। उन्होंने एक दूसरे के साथ बात करना शुरू किया और अपनी भावनाओं को साझा किया। राधा ने सीता को यह समझाया कि वह भी इस रिश्ते में खुश नहीं है, लेकिन उसने परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया है। सीता ने भी राधा की बातों को समझा और उसके प्रति अपने मन में सहानुभूति विकसित की। दोनों बहुओं ने अपने परिवार के लिए मिलकर काम करना शुरू किया और अपने बीच की दरार को भरने की कोशिश की। उन्होंने अपने रिश्ते को नया रूप दिया और एक दूसरे के सहयोग से परिवार को एकजुट रखने में सफलता पाई। निष्कर्ष। जेठानी बनी सौतन कि यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में आपसी समझ और सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन यदि हम एक दूसरे के साथ सहानुभूति और सम्मान के साथ पेश आएं, तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। राधा और सीता की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी रिश्तों को बचाया जा सकता है और परिवार को एकजुट रखा जा सकता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।